अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आप सबके क्या हाल हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल की चार्जिंग के बारे में बताऊंगा और मोबाइल की बैटरी के बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे आपने सेव करना है, क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मी पड़ी है तो चार्जिंग करते हुए मोबाइल हीट अप भी हो जाता है। और मोबाइल की अगर बैटरी लाइफ को भी इम्प्रूव करना है तो वो कैसे करना, मैं आपको उसका मेथड बताता हूँ। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मेरा फ़ोन है Redmi Note 13 Pro Plus 5G। ठीक है, देख सकते हैं Redmi का फ़ोन है। तो इसकी बैटरी लाइफ कैसे इम्प्रूव करनी है उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका चार्जर कितना बड़ा है। 120 वाट का इसका चार्जर है, ये देखें 120 वाट का चार्जर है। अच्छा, ये चार्जर जो है हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है 3 एम्पेयर ऑन 5 वोल्ट्स। इट मीन्स के 3 × 5 15 वाट। और फिर इससे आगे चलते जाएं तो 9 वोल्ट के साथ ही ये 3 एम्पेयर 9 वोल्ट के साथ भी देगा तो वो बनेंगे 27 वाट। इसी तरह 11 वोल्ट के साथ ये 6 एम्पेयर देगा तो वो बनेंगे 66 वाट। इसी तरह आगे चलते जाएं तो 20 वोल्ट के साथ ये 6 एम्पेयर देगा तो 120 वाट मैक्सिमम पावर ये हमें देता है, ये वाला चार्जर इस फ़ोन का। ठीक है, अब इस फ़ोन का फ़ीचर ये है कि ये अगर हम इसकी, मैं आपको सेटिंग में दिखाता हूँ। बैटरी, अगर हम इसका चार्जिंग मोड जो है ना, चार्जिंग ऑप्शंस टॉप स्पीड पे रखेंगे, ये नीचे वाला टॉप स्पीड है, तो ये फुल 120 वाट कंज्यूम करेगा और 20 मिनट्स में ये 0 to 100 इसकी चार्जिंग फुल कर देगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड पे करेंगे तो ये नॉर्मल चार्जिंग होगी। स्टैंडर्ड पे नॉर्मल चार्जिंग वो भी इस तरह होगी कि 0 to 50 ये राउंड अबाउट 66 वाट्स लेगा। उससे फिर ऑनवर्ड जो है 60 से 80 कम वाट कर देगा, राउंड अबाउट 30 वाट पे आ जाएगा चार्जर। फिर आगे 80 to 100 तो ये 10 से 15 वाट पे चार्ज करेगा। इससे होता ही है फास्ट चार्जिंग से। फास्ट चार्जिंग जो है बेसिकली बनाई गई है अगर आप एमरजेंसी में, आपका चार्ज फ़ोन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो के करीब है, 10 या 20% चार्जिंग पे है, तो आपको इमरजेंसी में चार्जिंग की ज़रूरत है तो आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि फास्ट चार्जिंग से आपका मोबाइल हीट अप होता है और उसकी बैटरी के जो इंटरनल सेल्स हैं ना वो भी हीट अप होते हैं। वो चार्ज जो है अपने अंदर जल्दी तो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जो है ना, जब चार्जिंग फुल हो जाती है तो जल्दी ही डिस्चार्ज भी होते हैं। अब इसको कैसे चार्जिंग करनी है अपने फ़ोन को, हालांकि ये मेरा 120 वाट पावर ले सकता है। ठीक है, अब इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ। मेरा एक और फ़ोन है रेडमी, उसका Huawei Y9s, उसके ओरिजिनल चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ। इसकी पावर मैं आपको बताता हूँ। ये 3 लेग वाला ओरिजिनल चार्जर है। ठीक है, इसकी पावर है जनाब 5 वोल्ट पे ये 2 एम्पेयर देता है। इट मीन्स के 5 × 2 10 वाट का ये अडाप्टर है। 10 वाट मैक्सिमम पावर ये देता है। अब इससे होगा ये, मैं इसी से ही फ़ोन को अपने को चार्ज कर रहा हूँ। होता ये है कि मैं रात को लगा देता हूँ तो राउंड अबाउट ये चार्ज कर लेता है 3 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। उससे होता यह है कि ये 10 वाट मैक्सिमम करंट देता है। 10 वाट जो करंट जो है ना, 2 एम्पेयर करंट देता है, 10 वाट पावर देता है। अब जो 2 एम्पेयर का करंट है वो इस फ़ोन की बैटरी में जो है ना स्लोली चार्ज हो रहा होता है, बिल्कुल
जिसको कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग, स्लो चार्ज हो रहा होता है। उससे ये होता है आपकी फ़ोन की बैटरी भी हीट अप नहीं होती, फ़ोन भी ठंडा रहता है आपका, और जो इसकी जो बैटरी के सेल्स हैं ना इंटरनल, वो आपकी चार्जिंग को आहिस्ता आहिस्ता स्टोर करते हैं। तो जब आपकी फ़ोन की बैटरी 100 तक जाती है तो बिल्कुल स्लो चार्जिंग की वजह से जो है ना उसके इंटरनल सेल्स हीट नहीं होते, हीट ना होने की वजह से जो सेल ठंडे रहते हैं, उसकी वजह से जो है ना वो चार्ज को अच्छी तरह स्टोर करते हैं। तो आप जो है ना मैंने इसको ट्राई किया है, काफ़ी 2-3 दिन हो गए मैं इसका ओरिजिनल चार्जर नहीं यूज़ कर रहा, ये वाला, तो ये वाला चार्जर यूज़ कर रहा हूँ। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे। तकरीबन 5000 mAh की इसकी बैटरी है। तो अभी राउंड अबाउट ये मेरा डेली का इस पे काम होता है बहुत ज़्यादा, तो आप समझें कि 15 से 16 घंटे अभी इस पे निकाल जाता है, क्योंकि स्लो चार्ज मैं करता हूँ। अगर इस पे करता था तो आप समझ लें कि 12 घंटे या 11 घंटे निकालता था मेरा मोबाइल 120 वाट के चार्जर पे। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आपको फ़ोन को कैसे चार्ज करना है। लास्ट पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका फ़ोन का ओरिजिनल चार्जर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 66 वाट का है, उससे भी आप चार्ज करें, लेकिन उसको फुल बूस्ट पे लॉन्ग रन पे चार्ज ना करें। चार्ज तो जल्दी करेगा क्योंकि बैटरीज उसी के लिए डिज़ाइन होती हैं, लेकिन उससे ये होता है कि आपकी बैटरी लाइफ जल्दी जो है ना कम होती है। अगर 2 साल की बैटरी लाइफ है तो हो सकता है कि ये 1 साल और 1.5 ईयर जो है वो उतनी लाइफ रहे। अगर आपको इसकी लाइफ बढ़ानी है तो बेहतर ये है कि आप जो है ना कोई भी ओरिजिनल चार्जर ले लें, जैसे हुआवे का। लोकल चार्जर ना लीजिएगा, जैसे हुआवे का ओरिजिनल है इसी तरह आप किसी भी कंपनी का ओरिजिनल लेकिन चार्जर हो वो चार्जर ले लें, लेकिन उसकी पावर आप देख लेंगे उसके ओरिजिनल चार्जर से पावर कम है तो ठीक है। इस चीज़ से फ़ोन को कुछ भी नहीं होता कि आप कितने एम्पेयर उसको दे रहे हैं। अब ये तो मैक्सिमम 20 वोल्ट इंटू 6 एम्पेयर तक जाता है। 6 इंटू 20 का मतलब होता है 120 वाट, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं हम दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, इससे कम भी दे सकते हैं। ज़्यादा मतलब ज़्यादा का हम अडाप्टर लगा सकते हैं, लेकिन वो हमने अडाप्टर लगाना है मैक्सिमम 20 वोल्ट एंड बेशक हम 12 एम्पेयर का भी अडाप्टर लगा लें, उससे बैटरी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ोन ने उतने ही एम्पेयर्स लेने हैं जितने के लिए वो डिज़ाइन हुआ है। बेहतर ये है आप छोटा चार्जर लगाएं, उससे होगा फ़ोन स्लो चार्ज करेगा, लेकिन चार्जिंग को जो है ना अपनी बैटरी में सही तरह होल्ड करेगा, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच।